एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट द पर्सन दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट और थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर दे एग्जैक्टली थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 पाइल ना करते हुए हम 2 पाइल करेंगे। यहाँ पे 2 फेदर है, एक ये ग्रीन कलर का है और दूसरा ये पिंक कलर का है। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई सा भी सिलेक्ट करिए। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1। ये बार मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके कंसर्न पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हो, कोई भी हो सकता है। आपका बॉस हो सकता है, आपके जॉब के सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। आप अकॉर्डिंगली अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको देखने की कोशिश करिए। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप ना ज़्यादा ओवरबर्डन हो। अभी आप होंगे या फिर जो आपका कंसर्न पर्सन जो है ना वो बड़ा ओवरबर्डन है। आपके कंसर्न पर्सन के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो वो जो इंसान है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा है, ड्यूटी उसकी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स उसको बहुत सारे फेस करने पड़ रहे हैं। और शायद वो आपको जो कमिटमेंट आप उससे चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि उसके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको वो आपको टाइम दे, घुमाने ले जाए, जो भी है वो चीज़, तो वो आपको इनफ टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ही हैज़ सो मच एट हिज हैंड कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है। वो बहुत अभी ऑक्यूपाइड है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। तो दूसरा कार्ड हम देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपका पर्सन है ना, मैं जैसे बता रहा था पहले कार्ड में कि वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा है आपके अपने करियर को लेके भी हो सकता है या फिर अपने जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होंगे उसके ऊपर। तो उस चक्कर में ना ये क्या करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसान जो है बड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसका दिल भी ना दुखाऊं, मैं उसका दिल भी ना दुखाऊं। और अंदर ही अंदर जो है, जो उसके एस्पिरेशंस है, उसके जो ड्रीम्स है वो डिलेड होते जा रहे हैं, वो पूरे नहीं हो रहा है। या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी चीज़ का वेट कर रहा हो कि उसको एक गुड न्यूज़ मिले, जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो वो चीज़ भी उसको डिले हो रहा है, उसको जो गुड न्यूज़ है वो मिल नहीं रहा है और मेंटली थोड़ा वो सफ़र कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाइड है फिजिकली भी और मेंटली भी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर है। तो वो ज़रा अभी टफ टाइम से गुजर रहा है, ये बात तो है। अब तीसरा कार्ड देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके पर्सन के लिए। तो आपका जो पर्सन होगा ना वो ऐसा, उसके अंदर ही अंदर ऐसा उसका इंटेंशन होगा कि वो स्विफ्ट एक्शंस लेना चाहता है। ये जो डिलेज हो रहे हैं ना इसके काम में, भले ही जॉब में हो या फिर अपने फैमिली वगैरह की किसी चीज़ में हो, जो ये अननेसेसरी डिलेज ये फेस कर रहे हैं ना वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब क्या करे, ज़िंदगी है, बितानी पड़ेगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको निभानी पड़ेगी। तो ये अब अंदर ही अंदर थोड़ा उसको झिझक, मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन सा उसको आ रहा होगा क्योंकि वो इंसान जो है ना वो स्विफ्ट एक्शन लेने वाला है और जो है वो एडवेंचरस है, वो फियरलेस है, उसको एडवेंचर वगैरह पसंद होती है। जब क्या होता है कि हम जब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अटक जाते हैं ना तो हमारी अब पर्सनल लाइफ कुछ बचती नहीं है। आपका मेन इंटेंशन प्रायोरिटी अब ये हो जाएगा कैसे मैं अपने फैमिली की टेक केयर करूँ, अपने बच्चों को देखूँ, वो करूँ, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं निभाऊँ। तो उस चक्कर में इंसान जो है, कोई भी हो, फीमेल हो मेल हो, उसकी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, जो उसके निजी ख्वाहिशें हैं वो सारे मर जाते हैं। वो सबके साथ है, जो भी हम एक सर्टेन एज पे आ गए हैं, हम सारे लोग उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो इंसान वो जो है वो बड़ा पैशनेट है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बिल्कुल ही इमोशंस नहीं है, वो नहीं है।
लेकिन अब क्या करें, अब इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में उसके जो निजी एस्पिरेशंस है, पर्सनल एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, वो भी वो सही से पूरे नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से उसके ऊपर डीले अलग से हो रहा है। तो जो उसका ट्रू नेचर है, किंग की एनर्जी है उसकी, किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो, लेकिन वो उस चीज को वो अभी जी नहीं पा रहा, वो अपने पर्सन जो रियल उसका सेल्फ है उसको वो जी नहीं पा रहा है, तो उसके कारण उसके अंदर अभी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बहुत हो सकता है। जो आपका पर्सन है, या फिर जो है आपका पर्सन आपको ऐसे देखता होगा कि आप बड़ा पैशनेट हो, आप बड़ा दिलेर हो, वॉलेटाइल हो थोड़ा बहुत, लेकिन आप जो हो, आपके अंदर पैशन भी है, आप अफेक्शनेट भी हो, लेकिन साथ ही साथ आप रिबेलियस भी हो सकते हो। तो ऐसा वो आपको देख सकता है। ये जो तीनों सिचुएशंस मैंने बताए, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको वो कर सकते हो। या तो वो आपका पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से गुजर रहा होगा, या फिर वो ऐसा सोच रहा होगा कि आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो। तो आपका पर्सन ये सोच सकता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इसी के चलते आप बड़ा अभी मेंटली थोड़ा सफ़र कर रहे हो, फिजिकली भी हो सकता है कि आप बहुत टायर्ड हो। तो और जो आपका जो पैशनेट सेल्फ है, आपका पर्सन ये सोच रहा होगा इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में आप जो पहले पैशनेट होते थे, लव एंड अफेक्शन आप दिखाते थे, वो आप अब नहीं दिखा पा रहे हो। तो आपका पर्सन ये सोच रहा होगा कि वो बदल गया। अब ये चीज़ आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, भले लव रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर भाई बहन माँ बाप, किसी भी रिश्ते में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशंस है ना, अगर आपका पर्सन इन सिचुएशंस को नहीं पता उसको अभी भी, तो आप कम्युनिकेट खुद से करो, खुद से करके उसको बताओ कि देखो भाई, ऐसे मेरे हाथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे अपने सपने सारे बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं, मैं चाहता तो हूँ बहुत कुछ करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी इस सिचुएशन से अवेयर हो। और तीसरा चौथा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल जो है ना, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, नया जॉब आ सकता है, बिजनेस जो आपका अगर कोई है एग्जिस्टिंग, तो उसमें जो है आपका कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव करेगा, इन्वेस्टमेंट्स आपके अच्छे होंगे, सेविंग्स भी आप अच्छे कर पाओगे, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी जो लाइफ में हम सब डिजायर करते हैं, वो चीज़ आपको मिलने वाली। तो इट इज़ पॉसिबल दैट वो आपका जो पर्सन है वो सोच रहा है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दूं, वो आप क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहे होंगे, या फिर आपका पर्सन ही इतना सफ़र कर रहा होगा, या तो वो सोच रहा होगा कि आपको ये सारी कुछ दूं मैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल वेलबींग, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूं, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने पर्सन को जैसे भी पॉसिबल हो मैं ये है। हाँ, तो फिर हम ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। फाइल नंबर वन, मुझे ऐसा फीलिंग हो आ रहा है कि इसमें ना, आप हो या आपका पर्सन हो, दोनों में ही है ना, कोई डिसीटफुल एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है, कोई जो है ना एक सेल्फिशनेस वो नहीं दिख रहा। दोनों के साइड से भी अगर मैं देखूं इसको, तो बोथ ऑफ यू आर अवेयर ऑफ योर सिचुएशंस, और आप मन ही मन शायद सोच रहे होंगे, यू माइट नॉट बी कम्युनिकेटिंग दैट क्लियरली। सो माय एडवाइस टू यू गाइस वुड बी कि आप जैसा भी हो, आपको पता तो होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपका सिचुएशन क्या है, और आपका जो कंसर्न पर्सन है कैसे सिचुएशन से गुजर रहा है। सो माय एडवाइस वुड बी टू कम्युनिकेट क्लियरली, टू समटाइम्स it is much more important to show your affection, show your love physically। मतलब आप बोलो, मुंह से बोल के उसको जताना पड़ता है कि कभी कभी हम बहुत लोगों के नेचर होते हैं ना कि हम जता नहीं पाते बोल के, या दिखा नहीं पाते, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल हम सबसे आगे लाइन में खड़े रहते हैं। वो एक चीज़ होता है, वो मेरे साथ भी है। मैं कभी भी किसी को मैं मुंह से नहीं बोल पाता थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी ज़िंदगी में हो, आपने मेरी बहुत मदद करी है, लेकिन जब भी उस पर्सन की ज़रूरत पड़े ना, तो मैं 3 बजे भी अगर मेरे पास रात को फ़ोन आता है तो मैं उसके पास जाने को तैयार हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन शायद आएंगे नहीं, तो वो शायद वो पर्सन सोचे कि यार मैंने इसके लिए तो इतना कुछ किया, लेकिन ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से ही कम्युनिकेट करो। आपके लिए आया है ट्रस्ट कार्ड। अगर आप इस सिचुएशन को लेकर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनोगे, और सिचुएशन ईश्वर के ऊपर आप भरोसा रखोगे कि जो भी सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हो वो सुधर जाए, तो सुधरेगा।
आप पॉजिटिव रहना हमेशा भी, भले सिचुएशन कैसा भी हो, आप पॉजिटिव रहना हमेशा, आपके पर्सन को लेके भी, आपके सिचुएशन को लेके भी। डोंट स्टॉप। जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप अपने तौर से एफर्ट डालिए, डाल के उसको जितना आपसे बन पड़ता है आप उतना करिए। उसको आप ऐसे मतलब एकदम ऊपर वाले के भरोसे भी छोड़ देना सही नहीं है। कुछ एफर्ट्स हमें खुद भी लगाने पड़ते हैं, तो आपको वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप लगाते जाओ, डोंट स्टॉप। हेल्पफुल पीपल, अगर आप डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर आर सम पीपल अराउंड यू हु विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। उन लोगों से आप हेल्प मांगिए, हेल्प मांग के उनसे बोलिए, उनके थ्रू आपके पर्सन से आप कम्युनिकेट करिए, ताकि आपके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी पहले बन चुकी है या बनने लगी है, उसको शुरुआती स्टेज में ही आप उसको रोक दीजिए। क्योंकि एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह जो बन जाती है ना, तो फिर उसको क्लैरिफाई करना, उसको फिर सिचुएशन को बैक टू नॉर्मल लाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है सिचुएशन। ठीक है, तो ये आया है आपके लिए, नथिंग इज सेट इन स्टोन। अगर पास्ट में आपको कोई सेटबैक मिला हो इस सिचुएशन में, इस पर्सन के साथ, कि आपने कुछ सोच के करा होगा और उसने कुछ और ही अज्यूम कर लिया, तो ऐसा मत सोचिए कि इस बार भी वो करेगा। आप इस बार क्या करो कि आप अपने इंटेंशंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर कि मेरा ये इंटेंशन है, मैं इस वजह से तुमसे ये बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कि इसके बाद ये ऐसा मैं चाहता हूँ कि हो। आप इस तरीके से एकदम क्लियर कट इंटेंशंस लेके चलो, और कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी कारण से हुआ होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस बार भी ऐसा ही हो। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसा कि मैं कह रहा था, आप एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस को उसके साथ, जो भी आपका पर्सन है उसको आप इमोशंस को आप एक्सप्रेस करो, तभी तो उसको पता चलेगा। हर बंदा ऊपर से परख नहीं पाता, परख नहीं पाएगा, फिर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो अननेसेसरीली मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। इससे बेटर है कि आप खुद ही कम्युनिकेट करो, खुद ही सब कुछ करो। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जो ये पहले वाले एनर्जीज आए होंगे ना, मे बी आपके पार्टनर के ही होंगे, आपके पार्टनर के ही हो सकते हैं ऐसे एनर्जीज हो। तो इस सिचुएशन में द बेस्ट यू कैन डू इज गिव हिम द assurance, give him the comfort, the affection that he requires, he or she requires, ताकि वो इस सिचुएशन को आराम से निकाल सके। क्योंकि लाइफ हमारी अलग अलग है, जो भी हमारे कर्म होंगे, पुण्य होंगे, पाप होंगे, वो हमें खुद ही झेलना पड़ता है। तो आप अपने तौर पे जितना कर सकते हो आप उतना ही करो। उसको अफेक्शन दे सकते हो, उसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना। आप उसको सांत्वना दे सकते हो कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी कोई दिक्कत हो, बात करने की मन करे तो एनी टाइम यू कॉल मी, आई विल टॉक टू यू। तो छोटी छोटी बातों से कभी कभी रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और कभी अगर कहीं थोड़ा आपको मन लगे कि जैसे ये वाला सिचुएशंस था कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, अगर पीछे उसके किसी बिहेवियर से आपको अगर थोड़ा बुरा लगा हो और आप सोच रहे हो कि फिर ये ऐसा ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको इस बार समझाओ, समझाने में और दोबारा एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। एक बार अगर हम एक बार और कोशिश करके अगर उस रिश्ते को, उस सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सो इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ यू कि आप एक बार ट्राई करो, उससे आप छोटे नहीं बन जाओगे। सो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग। मे बी योर पर्सन is thinking about you in this way, or you might be thinking about your person in this way। तो आप मैसेजेस को सही से आप जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, देखिए आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट ना हुई हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का फेदर चूज़ करा होगा, तो आपके लिए ये रीडिंग होगा पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आपके लिए हम अभी कार्ड्स शफल कर रहे हैं। अब जो भी आप सिचुएशन से आप डील कर रहे होंगे उसके बारे में व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, उसके बारे में आप सोचना मन ही मन, एक बार ध्यान लगाना
तो पॉसिबल है कि आपके एनर्जीज मेरे साथ या उस पर्सन के साथ इस रीडिंग के साथ सही से सिंक्रोनाइज हो सके। 6 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, तो ये बता रहा है कि जो आपका पर्सन हो सकता है कि अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को बहुत चेरिश करता होगा कि बचपन कैसा था, बचपन अचानक से जैसे ख़त्म हो गया। जैसे आज जब हम एक सर्टेन एज पे पहुंच गए तो हम लगता है कि यार बचपन ही सही था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, कुछ टेंशन नहीं था। तो पास्ट की कुछ जो चीज़ें होंगी ना उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट की कुछ इंसिडेंट्स वगैरह जो हो वो उसको बड़ा अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जो ये पर्सन है ना, ये अपने घर को बहुत मिस कर रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट कि वो जॉब के वजह से या किसी और कारण, मे बी जॉब की वजह से ही होगा मोस्ट लाइकली, कि अपने घर से बहुत दूर रह रहा है ये, तो अपने घर होम सिक फील कर रहा है वो बड़ा। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो एक रियूनियन हो अपने फैमिलीज के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ, है ना। और ये बंदा बड़ा काइंड है, काइंड हार्टेड है, इनोसेंट है और क्रिएटिव भी है। उसके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत भरी हुई है। तो ये है, या फिर ये इंसान ऐसा सोचता होगा कि आप ऐसे हो कि आप हमेशा शायद अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात करते होंगे। आपके पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो आज भी आपके करंट लाइफ के डिसीजंस को वो इंसिडेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी हद तक। तो वो पर्सन ऐसा सोचता होगा कि यू आर स्टिल स्टक इन योर पास्ट एंड दोज पास्ट bad experiences are still driving your current situations. You are acting from a place of regret or anxiety और fear जो पीछे से आपके साथ हुआ था। तो आपका पर्सन शायद ऐसा सोच सकता है आपके बारे में। दूसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के सामने कि दो ऑप्शन हो, या फिर वो ये सोच रहा होगा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप उसको चूज करोगे या किसी और को चूज करोगे। अगर आप सच में उस पर्सन के प्रति जो है ना सीरियस हो, तो आप मेरे एडवाइस के हिसाब से मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप उस पर्सन को क्लियर कट कम्युनिकेट करके बोलो। अगर कोई 2 पार्टी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं होती, आप जल्दी से जल्दी सिचुएशन को एनालाइज करो, एनालाइज करके एक क्लियर कट डिसीजन पे पहुंचो, पहुंच के उसको जो है आप कम्युनिकेट करो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपका पर्सन शायद ये भी सोच सकता है कि जो आपके हाथ में जो दूसरा ऑप्शन होगा ना, तो वो ऑप्शन उससे बेटर होगा। वो ये सोच रहा होगा कि जो आपके आस पड़ोस कमी मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई उसको गलत फहमी भी हो सकती है, उसको लगता होगा कि आपका किसी और के साथ कुछ कनेक्शन है, तो लेकिन वो आपको खुद से ही क्लियर करना पड़ेगा। तो शायद ये सोच रहा होगा कि यार मेरा तो यहाँ पे शायद काम बन नहीं सकता। शायद जो आप हो वो ये सोच रहा होगा कि आप दूसरे पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो वो सोच के वो शायद या सिचुएशन से बैक ऑफ कर जाए। यहाँ पे देखिए क्या है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वो ये सोच रहा होगा कि शायद यहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं सकता, ये सोच के वो सिचुएशन से बैक ऑफ करके कहीं और चले जाए। अगर आप नहीं चाहते कि वो चला जाए ऐसे, तो आपको क्लियर कट उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, कोई 2 पार्टी सिचुएशंस नहीं है, आई एम मच मोर इंटरेस्टेड देन यू थिंक। उसको पूरा आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करो उसको। तीसरा कार्ड आया है डेप्थ। उसमें है ना न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। और जो चीज़ें नहीं चल रही है उसको छोड़ देने का टाइम आ गया है, क्योंकि जब तक वो पुरानी चीज़ें जो वो सिचुएशंस जो दोज आर स्टिल स्टक, वो उसको आप छोड़ोगे नहीं तो एक न्यू बिगिनिंग हो नहीं सकता। या तो वो पर्सन के सिचुएशन होगा या फिर आपका सिचुएशन ऐसा होगा कि ऐसी चीज़ें जो चल नहीं रही है उसको छोड़िए आप। जब छोड़ेंगे किसी चीज़ को, अंत करेंगे हम, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, इमोशनली आप थोड़ा सफर करोगे, लेकिन इन द आप अगर वाइडर पिक्चर को देखो, बिगर पिक्चर को देखो, तो वो एक जो चीज चल नहीं रही है, आपको किसी भी तरीके से आपका कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, तो उसके बाद वो एक नया बिगिनिंग तो होगा एटलीस्ट। तो शायद आपका पर्सन ये सोच रहा होगा कि जैसे आपके पास
टू ऑफ आप वो ये सोच रहा होगा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो ये सोच रहा होगा कि यार यहाँ पे तो काम बन नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा भले ही कितना दुख हो। तो उसके मन में ऐसे सिचुएशंस आ रहे होंगे, ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, और मे बी इसी वजह से वो अपने फैमिली को ज़्यादा याद कर रहा होगा, अपने घर को याद कर रहा होगा, होम सिक फील कर रहा होगा। तो अगर आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को कंसोल करिए, कंफर्ट दीजिए, और सारे सिचुएशंस को क्लियर करिए कि यहाँ पे कोई दो पार्टी सिचुएशन, टू पार्टी सिचुएशन नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, और आपको ये छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड बताता है कि न्यू बिगिनिंग है, तो जो भी सिचुएशन है शायद वो ख़त्म हो जाए अगर आप एक्ट ना करो तो उसके बाद आया है द सन कार्ड। ये पॉजिटिविटी को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है, अर्ली सक्सेस को दिखाता है, मटेरियल हैप्पीनेस को दिखाता है, एनलाइटमेंट, प्रेगनेंसी, ये सब कुछ गुड लक के बारे में ये बताता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप अगर है ना, वो चाहता है, वो चाहता है कि आपके साथ एक सिचुएशन बेटर हो, उसके साथ एक आप ये चीज़ आप दोनों मिलके अचीव करो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, आप लोग आज़ादी से रहो, फ्रीडम से रहो, और जो मटेरियल सक्सेस वगैरह वो सब आप साथ के साथ आप दोनों इकट्ठे मिलके उन सबको अचीव करो। लेकिन ये सिचुएशन जो मैं देख पा रहा हूँ उसके चलते शायद थोड़ा नेगेटिविटी है, और ये आपके हाथ में ही है इसको सुधारना। आप अगर सुधारना चाहते हो इसको, अगर इस पर्सन के साथ आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, इस पर्सन की भी एनर्जी मुझे किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं लगती, डिसीटफुल नहीं लगती, ना कि आपकी भी लगती है। बस ये है कि थोड़ा मिसकंसेप्शन वगैरह हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में ही दो ऑप्शन हो, वो पर्सन भी सही हो क्या, वो बाहर से देख पा रहा होगा कि आपके हाथ में दो ऑप्शंस है, और प्रैक्टिकली भी आपके हाथ में दो ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन सा ऑप्शंस ऑप्शन में एक्सप्लोर करूं। तो वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिए। अगर ऐसा नहीं है और आपका पर्सन गलत सोच रहा है तो उसको कम्युनिकेट करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अभी, एज टू मैं क्या करूँ अभी इस सिचुएशन में, तो थोड़ा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे, मॉर्निंग और इवनिंग, या रात में भी करिए। आप जैसे आपका रिचुअल आप जो फॉलो करना चाहते हो वो करिए। ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है ना, सिचुएशन जो है हमारे हाथ में ही होता है। यहाँ पे आया है नो। अब ये नो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आया है, वो आपको देखना पड़ेगा। जब वाइल यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग अगर कोई स्पेसिफिक सवाल आपके अंदर आ रहा है तो उसका जवाब नो है, वो आपको पता होगा क्या है। यहाँ पे तो बहुत सारी एनर्जीज है, तो स्पेसिफिकली उसको किसी के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जब जब देख रहे होंगे ना आपके अंदर कुछ सवाल आ रहा होगा मन में, तो वो उसके साथ उसको रेजोनेट करना है। इट्स अप टू यू। जैसे मैं बोल रहा था कि सिचुएशन को इम्प्रूव करना इज अप टू यू। अगर आपका पर्सन कैरेक्टर वाइज सही है, मच्योर है, और दिल का साफ सुथरा है, तो आप क्लियर कट उससे बात करो, सब कुछ सिचुएशन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। उसको किसी मिसकंसेप्शन में रहने मत दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो ऐसे कैसे सोच सकता है, सोच ही सकता है यार। हम ये अकेले तो है नहीं, हम सोशल एनिमल हैं, हमारे साथ 10 लोग और होते हैं। तो कुछ कुछ लोग जब 10 बंदे एक झूठी बात भी अगर 10 बंदा आके मुझे बोलेगा ना, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई विल स्टार्ट टू बिलीव इन दैट फॉल्स थिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम सिचुएशन को क्लियर करें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपका इस पर्सन के साथ कुछ भी जो है ड्रीम्स है, और आप चाहते हो कि आपके सपने जो है आप इस पर्सन के साथ मिलके पूरे करो, तो हैव फेथ इन दोज ड्रीम्स। या फिर वो पर्सन चाहता है जो उसके जो सपने हैं वो आपके साथ मिलके वो उसको पूरे करे। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। दो कार्ड आ गए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आप कोशिश करते जाओ, वो तो आपको मैं कह ही रहा था,
आप एफर्ट लगाओगे तो एफर्ट का रिजल्ट तो आपको दिखेगा ही। यू आर गुड इनफ, आप अच्छे इंसान हो, नो डाउट। आपका पर्सन भी अच्छा है और वो भी हार्ड वर्किंग होगा, नो डाउट। तो आप किसी थर्ड पर्सन को है ना अपने सिचुएशन को खराब मत करने देना। ऐसा हो सकता है कि आप उस थर्ड पर्सन को भरोसा करके बोल रहे हो कि आप जाके वो चीज़ कम्युनिकेट करो अपने उस पर्सन को, जो थर्ड पर्सन है, और वो जाके कुछ गलत ही बोल रहा होगा या इस तरीके से तोड़ मरोड़ के बोल रहा होगा कि वो आपके खिलाफ जा रहा है चीज़, और ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपका किसी और के साथ कोई और कुछ चल रहा है, और इसके चलते ये सोच रहा है कि मैं इधर से चले जाऊं और जो भी मेरा इंटेंगलमेंट है यहाँ पे इमोशनली, मैंने जितना भी इन्वेस्ट करा हुआ था उस सबको खत्म कर दूं, खत्म करके जितना भी पेन हो उसको लेके मैं यहाँ से सिचुएशन से बैक ऑफ कर जाऊं, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ मैं बैक ऑफ कर जाऊं। तो ये चीज़ आप सोचो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप एफर्ट लगाओ। आप अकेले एफर्ट लगाओगे तो आपकी बात से काम बन जाएगा, क्योंकि यू आर गुड इनफ यहाँ पे आया है आपके लिए, और हार्ड वर्क इज पेइंग। अगर आप जब इस चीज़ पे एफर्ट लगाओगे तो वो ऑब्वियसली वो आपका आएगा। अगर आप इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके साथ ये सारे ड्रीम्स पूरे करना चाहता है, द सन कार्ड, प्रोस्पेरिटी, मटेरियल वेलबींग, तो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। कैसा आपके साथ रेजोनेट हुआ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली होप दैट दिस फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड लाइट, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।